वेलकम एवरीवन, अंकित दिस साइड फ्रॉम एंक स्मार्ट। बात कर लेते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो जो लेवल हमने प्लॉट करके रखे थे उसके हिसाब से इसने काफ़ी बड़ा गैप अप दिया था, तो एक रिट्रेसमेंट बनता था। तो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास आने के बाद में हमने जो डे का हाई मार्क कर रखा था उस लेवल पे आने के बाद में हम वेट कर रहे थे एक बियरिश एंट्री का। और बियरिश एंट्री जो थी हमने इस लेवल के आसपास बनाई थी अपनी। और जो लेवल जो एक्सपेक्टेड थे कि जहाँ तक मार्केट कम से कम इतना रिट्रेसमेंट तो दिखाएगा, तो वो ये वाले लेवल्स थे। लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं आया, उससे पहले ही इसने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया इस लेवल के आसपास, और इसने हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करवा दिया। जो छोटा सा नुकसान हमें दिया था उसने समवेयर अराउंड कोस्ट टू कोस्ट, जितना बड़ा नहीं उसको एक्सपेक्ट कर सकते। उसके बाद में हमने वेट करा इस लेवल के रिट्रेस करने के बाद में ऊपर की ओर निकलने का, क्योंकि ICICI बैंक के रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी अच्छे आए थे, जिसकी वजह से इसने इस लेवल के ऊपर टाइम स्पेंड करा। और जैसे ही इसने इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू किया, हमने फिर से इमीडिएटली एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव न्यूज़ भी थी, वो थी टेस्ला को लेकर। 10% की गिरावट आई थी उसके शेयर में, ओनली इन ए सिंगल डे। इफ़ यू कैन लुक ऑन द फ्राइडेज ट्रेडिंग सेशन इन द US स्टॉक मार्केट, यू कैन सी ओवर देयर। उसके बाद में हमने इसका रिट्रेसमेंट का वेट किया और हमने इस लेवल के आसपास कहीं अपनी एंट्री बनाई थी और यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। लगभग जिसकी अगर हम बात करते हैं तो हमने ये वाली हमारी जो कॉल थी रडार में लगाई थी, और इसमें हमारी जो एंट्री हमने बनाई थी इस लेवल के आसपास। ओके, लेट मी कंफर्म यू। ओके, जो हमारी एंट्री थी वो थी लगभग 380। जैसे ही इसने यहाँ से इस लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट लेके ऊपर भागने की कोशिश करी, 380 पे इसको पकड़ा, और उसके बाद में हमारा जो छोटा सा स्टॉप लॉस था उसके अगेंस्ट में ओनली 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट के अगेंस्ट में हमने इसने ऑलमोस्ट 494 का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 1:3.5 का रिवॉर्ड दे दिया था 30 पॉइंट के रिस्क के अगेंस्ट में। लेकिन हमने टू बी ऑन ए सेफर साइड, वी वर इन ए सेफ साइड, सो हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है मेंटेन करके प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ओवरऑल जो मार्केट था, जो रिएक्शन था, वो ICICI बैंक की वजह से था। अभी टेस्ला के शेयर के अंदर जो लाइव मार्केट है उसके अंदर गिरावट चल रही है लगभग 4%। तो हो सकता है मार्केट ने आज रिएक्शन नहीं दिया तो कल दे सकता है उस न्यूज़ के ऊपर। तो ये हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन था। हमारे चार्ट सेटअप के हिसाब से हमारा जो डे था वो ग्रीन में क्लोज हुआ है। सो अब हम बात कर लेते हैं कल के सेटअप के बारे में। कल का हमारा चार्ट सेटअप क्या होने वाला है। कल के चार्ट सेटअप की अगर अपन बात करें तो डे का हाई एंड लो हमने मार्क करके रखा हुआ है। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है और ऊपर की साइड निकलता है, तो हम यहाँ पे अपनी बुलिश एंट्री बना सकते हैं। इनकेस इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है और सीधा भाग जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाता है, फिर भी हमें इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में रिट्रेसमेंट का वेट ही करना है, इमीडिएटली नहीं कूदना है ट्रेड के अंदर। हाई चांसेस की ट्रैप हो सकते हैं। और नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पे बनता है, इनकेस मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की साइड अगर एंट्री देता है तो हम एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड यहाँ पे भी बना सकते हैं। और डबल श्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, 42,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, 42,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देके फिर अगर इसकी साइड नीचे की साइड आता है, तो हम इस लेवल को अपना टारगेट बनाएंगे और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें ईजिली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सिनेरियो की अगर अपन बात करते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद में बियरिश एंड बुलिश एंट्री हमने बात कर ली है। गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो भी हम इस लेवल का वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। और गैप डाउन, इनकेस फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल पे रेस्पेक्ट करता है, तो इस लेवल के ऊपर भी हम बुलिश एंट्री बना सकते हैं, जो कि ये टारगेट बना सकते हैं। इनकेस बड़े टारगेट्स के लिए अगर आपको जाना है तो फिर इस लेवल का वेट कर सकते हैं रिट्रेस करने का, और फिर वहाँ से भी एक बुलिश एंट्री बना सकते हैं। अब अगर अपन बेरिश साइड की अगर एंट्री की बात करें तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के आसपास सस्टेन करता है और फिर ऊपर की ओर निकलता है, तो हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। इनकेस यहाँ पे नहीं कर पाता है और नीचे की साइड अगर निकलता है तो हम इस लेवल का वेट कर सकते हैं। और एल्स डे का डे का अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम इमीडिएटली एंट्री बना सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड वही रखना है, 1:2 मिनिमम।
जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे 1:3, 1:4, उसके बाद में ट्रेड को डे के एंड तक होल्ड करने का एक्सपीरियंस भी हम देखने को मिल सकता है। तो जो मेजर न्यूज़ जो अभी हमारे पास है, जो मार्केट को रिएक्शन में ला सकती है कल डाउन ट्रेंड में, वो है टेस्ला के शेयर्स। अभी 4% की गिरावट उनमें और देखने को मिली है। So thank you so much guys, hope you are enjoying videos and gaining some knowledge about options trading and the support and levels we are drawing on a daily basis on our channel. So if you have any queries, you may comment on below comment sections. Thank you so much guys, hope you are going a good journey in your stock market trading.